जनाब स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में मौजूदा जो रिक्विजिशन बुलाया गया था उसमें एक तो सबसे और उसमें जो जो बहस पे हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपने नाम रवाना कर दें। उसमें एक PSDP था और दूसरा जो है ये ज़मींदारों का मसाइल थे जो इस वक्त सरेदस्त जो हमसाया ममालिक से सेब, प्याज, टमाटर और दूसरे सब्ज़ी और फ्रूट पाकिस्तान की मंडियों में आ रहे हैं। जनाब स्पीकर, इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान जो मईशत है बलूचिस्तान का वो ज़्यादा ज़राअत के हवाले से जाना जाता है और 80% लोगों का ज़रिया माश या तो ज़मींदारी है या गल्लाबानी है। और इसमें कोई शक नहीं कि हम अपने मुल्क में वाफर मिकदार में सेब, अंगूर, प्याज, टमाटर, खजूर और बहुत सारे फल और सब्जियां खुद पैदा करते हैं। जब हमारी मंडियों में हमारी सब्जियां और फल उनकी कीमतें न हो, वो गल सड़ जाए, ऐसी आलम में बाहर के मुल्कों से एक तो कानूनी तरीक़ाकार होता है जिसको आप इंपोर्ट परमिट देते हैं, जो इंपोर्ट करता है लाता है वो एक कानूनी तरीक़ाकार है। बदकिस्मती ये है कि आपकी सरहदें खुली हुई है। पंजगूर के रास्ते हमारे चंद स्मगलर आज भी मेरे ख्याल में 50-100 के करीब ज़मींदार, उनकी मीटिंग हुई, मेरे पास आए कि रोज़ाना के हिसाब से हमारे करोड़ों रुपए के नुकसानात हो रहे हैं। लाहौर की सिर्फ एक मंडी में सेब के 70 लाख पेटियां पड़ी हुई है, स्टोर में पड़ी हुई है, और वो इसलिए पड़ी हुई है, रोज़ाना किराया देते हैं कि इस वक्त उस मंडी में उनकी कीमतें न होने के बराबर है। जनाब स्पीकर, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 12 लाख टन के करीब बलूचिस्तान सेब पैदा करता है, 4 लाख के टन के करीब हम अंगूर पैदा करते हैं, 4.5 लाख टन के करीब सेब पैदा करते हैं, 15 लाख टन के करीब टमाटर पैदा करते हैं, 4 लाख टन के करीब खजूर पैदा करते हैं। जब मैंने रिक्विजिशन लाया उस वक्त ज़मींदारों की एक बहुत बड़ी तादाद, जनाब कायदे आवान से भी मुलाकात की। उन्होंने मेरे ख्याल में आपके काबीने के बहुत सारे दोस्त उसके अंदर बैठे हुए थे, जिन खदशात का इज़हार किया, आज उसको मेरे ख्याल में 1 महीना गुजर चुका है। किला सैफुल्लाह के रोडों पर ज़मींदारों ने अपने टमाटर ट्रकों के हिसाब से जो है फेंक दिए बतौर एहतिजाज। आज टमाटर का वो सीज़न गुजर चुका है, उनको जितना लॉस होना था वो हो चुका है। प्याज 1 महीने से शुरू है, लेकिन हमारी प्याज गुज़िश्ते दिनों हम लोग अपनी पार्टी एक दौरे पे गुजदार गए थे, मुंगीचर के ज़मींदारों ने कहा कि हमारी प्याज जो है 300 से 400 रुपये जो है लाहौर की मंडियों में बिक रही है। ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं है हमारी उस पैदावार की। जब हमारे ज़मींदार सारा साल मेहनत करता है और एक ही सीज़न होता है, वो मंडी वाले का भी कर्जदार है, वो खाद वाले का भी कर्जदार है, वो दुकानदार का भी कर्जदार है। आज वो अगर अपनी माल उस मंडी के अंदर ले जाता है और उसको कुछ नहीं मिलता, तो फिर उस ज़मींदार का क्या हाल और क्या असर होता है। तो जनाब स्पीकर, मेरे ख्याल में ये गिने चुने लोग हैं, 15 से 20 लोग हैं, ये गैर कानूनी तौर पे जो सब्जियां और फ्रूट लाते हैं ईरान और अफगानिस्तान से। कुछ अरसे हमारे बार्डरों पे जो है थोड़ा सख्ती रही तो ये वायतुरखम जाता रहा। बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, 40 फीट के कंटेनर होते हैं, बड़े होते हैं, ये मंडियों में दिन को दाखिल होते हैं, मुख्तलिफ चैनों से गुजर जाता है। आखिरी एक मुल्क है, आप ईरान के अंदर ले जाओ 1 किलो टमाटर ले जाओ, वहाँ पे आप 1 क्रेट सेब ले जाओ, वहाँ आप उस बॉर्डर पे जाओगे, सबसे पहले वो आपसे इंपोर्ट परमिट का जो है मुतालिबा करेगा कि आप मेरे मुल्क में जो चीज़ ला रहा है उसका आपके साथ इंपोर्ट परमिट है कि नहीं। उसके बाद फिर उस पे बॉर्डर पे बैठा होगा एक क्वारंटाइन सर्टिफिकेट जो हमारे मुल्क इशू करता है, और वहाँ से भी वो भी उनको एक क्वारंटाइन सर्टिफिकेट देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट है कि जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर इन सब्जियों और फलों के अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ भी होती है। चंद साल पहले आपकी किन्नू ईरान जाया करता था,
आज उस पर बंदिश की हुई है कि उन्होंने कहा कि इसके अंदर कोई बीमारी है, और उसके अलावा उसके अपने मुल्क में भी एक बहुत बड़ी पैदावार जो है किन्नू की हो रही है। लिहाजा आपके किन्नू पे एक बहुत बड़ी भारी ड्यूटी लगाकर आपको वारा नहीं कहता है, क्योंकि वहाँ पे गैर कानूनी रास्ता नहीं है कि आप इस तरह उनके मुल्क में जो है कंटेनर दाखिल करें। आपका आम वहाँ पे जाया करता था, उसके अंदर भी एक ऐसा कीड़ा पाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस आम को अगर आप लाओगे तो इसको बाय रोड नहीं लाओगे, इसको आप वाय समंदर ले आओगे, ताकि एक रेफर कंटेनर के अंदर हो और उसके अंदर जो कीड़ा पाया जाता है वो उस रेफर कंटेनर में 15 दिन के अंदर मर जाता है। उसके बाद फिर हमारे मुल्क में वहाँ पे तो ये सख्तियाँ है जनाब स्पीकर, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आपके मुल्क में हर चीज़ है। आज दुनिया फूड सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा है। आपके ज़मींदारों ने इसी मस्तों और कलात के रोडों पे अपनी प्याज किस लिए जलाया? आपके ज़मींदारों ने व्याड़ी में गंदम को किस लिए जलाया? आपकी ज़मींदारों ने जो है इसी किला सैफुल्लाह के अंदर अपने जो टमाटर है उन्होंने इसको किस लिए जलाया? मजबूर होकर ये काम करते हैं। और मैं आपको अल्फन कहता हूँ कि रोज़ाना के हिसाब से न सिर्फ ज़मींदारों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, बल्कि वो टैक्स जो किसी अगर कानूनी तरीके से कोई चीज़ किसी गैर मुल्क से आ जाए, उस स्मगलिंग के ज़रिए उस मुल्क का भी नुकसान हो रहा है। और मैं इसी फोरम पे ये मुतालिबा करता हूँ कि ये गुज़िश्ता 5-6 सालों से मुसलसल ये प्रैक्टिस होता जा रहा है। यहाँ पे होम मिनिस्टर बैठा हुआ है, लेकिन वो गप्पे कर रहा है। मेरे ख्याल में उससे यही गुजारिश है कि वो सुने और उन सिक्योरिटी के अदारों को कम से कम कहे कि हमारे सूबे में या हमारे मुल्क में किस तरह गैर कानूनी तौर पे जो है ये इतनी बड़ी वाफर मिकदार में फल और सब्ज़ी आती है, वो इसको नोट करे और फिर हमें इस असम्बली के अंदर रिज़ल्ट दे दे। लेकिन मैं आपको हकीकतन कहता हूँ, मैं जनाब कायदे आवान का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने ज़मरक खान के उसमें एक कमेटी बनाई ज़मींदारों का, लेकिन मैं उनसे यही भी गुजारिश करता हूँ कि उसकी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन होनी चाहिए। थैंक यू सर। तो अब इसको कॉमर्स मिनिस्ट्री भी ले जाएंगे और इसके लिए मुस्तकिल बुनियादों पे सोचा जाए। जिस तरह अगर आज हम अपनी ज़मींदारों को इस तरह मारेंगे तो फिर आने वाले दिनों में शायद ये मुल्की जो आप मुल्की ज़रूरियात जो है, मेरे ख्याल में प्याज के हवाले से मुल्की ज़रूरियात 8 महीने 9 महीने तक आप मुल्की ज़रूरियात पूरा करते हैं। टमाटर के हवाले से भी इसी तरह करते हैं। सेब सिर्फ बलूचिस्तान में होता है, अंगूर इसी बलूचिस्तान के अंदर होता है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम फल और फ्रूट, मैं आज इसलिए थोड़ा आपसे नाराज़ हुआ। आप हमारे चूँकि अपोजिशन का हिस्सा भी है, लेकिन ये एक बर्निंग इशू है। इसमें जब आप अपनी ज़मींदारों का रोज़ाना के हिसाब से आप करोड़ों रुपए का नुकसान करोगे, मरीज़ जिसको ऑक्सीजन लग चुका है और वो बिस्तर मर्ग पे है, आप इस वक्त उसकी ट्रीटमेंट नहीं करोगे। जब वो मर जाएगा उसके बाद चाहे एक ड्रम दवाई उसके मुंह में डालो, फिर उसके बाद फिर शायद उसकी ज़िंदगी न रहे। तो ये एक अहम मसला है। इस पर कायदे आवान बैठा हुआ है कि अगर उसकी हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ी, उनसे भी हम लोग यही गुजारिश करते। खुद भी ज़मींदार है, उनके इलाके में भी बहुत बड़ी ज़मींदारी होती है। मैं ज़्यादा इसका आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा। इन्हीं अल्फाज के साथ कि आपने मौका दिया और इस अहम मसले को हल की तरफ ले जाए। शुक्रिया मलिक साहब। मिट्टा खान का